तो श्राद्ध के विषय में हम बातें कर रहे थे। श्राद्ध की वस्तुएं पितरों को अवश्य मिलती हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मिलती हैं, अवश्य मिलती हैं। स्कंद पुराण में वर्णन आया है कि एक बार महाराज राजा कर्दम ने परम शैव महायोगी महाकाल से पूछा कि भगवान, मेरे मन में सदा यह संशय बना रहता है कि मनुष्यों द्वारा पितरों के उद्देश्य से तर्पण किया, पिंडदान आदि क्रिया किया जाता है, तो यह वस्तुएं जल, पिंडदान आदि पदार्थ तो सभी यहीं पर रह जाते हैं, फिर पितरों के पास ये कैसे पहुंच जाती हैं और कैसे पितरों की तृप्ति होती है? महाकाल बोले कि राजन, पितरों और देवताओं की योनि ऐसी होती है कि वे दूर से ही कई बात सुन लेते हैं, दूर की पूजा ग्रहण कर लेते हैं और दूर से ही की हुई पूजा स्तुति भी संतुष्ट हो जाते हैं। वे भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते हैं और सर्वत्र पहुंचते हैं। देवता और पितर गंध तथा रस गंध से तृप्त होते हैं, शब्द तत्व रहते हैं और स्पर्श तत्व को ग्रहण करते हैं। पवित्रता देखकर उन्हें परम तृप्ति होती है। वे वर देने में समर्थ हैं। पितरों अग्निस्वात और पितरों की शक्तियां अचिंत्य और ज्ञान गम्य है। नाम गोत्रों के सहारे विश्वदेव अग्निस्वात दिव्य पितर हल्य कश्य और पितरों को प्राप्त करा देते हैं। यदि पितादेव योनि को प्राप्त हो गया हो तो यहाँ दिया गया आनंद उसे अमृत होकर के प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार समस्त योनियों में प्राणी के पास किसी न किसी प्रकार नाम गोत्र अन्य की भक्ति मंत्र काल आदि के सहारे जीव चाहे सैकड़ों योनियों में को भी क्यों ना पार कर ले हो गया हो, उसको भी तृप्ति पहुंच जाती है, उसे भी शांति मिलती है। आयु पुत्रान यश स्वर्ग कीर्ति है, पृष्ठिम बलम श्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात पिता पूजनात्। विष्णु पुराण का कहना है कि श्रद्धालु को वस्तुओं के अभाव में आकर अपनी दोनों भुजाओं को उठाकर कह देना चाहिए कि हे पितृदेव, मेरे पास न श्राद्ध के योग धन है और न दूसरी वस्तु है, अतः मैं अपने पुत्रों को प्रणाम करता हूं, वे मेरी भक्ति से ही तृप्ति माने। ब्राह्मण पुराण का कहना है कि मनुष्य के पास कुछ भी ना हो तो केवल साग के ही श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध करने वाले के कुल में कोई कलेश नहीं रहता और वीर मित्रों देवकार के स्मृति के वचन से पितरों की पूजा को साक्षात विष्णु भगवान की पूजा माने। स्कंद पुराण नागर खंड के वचन से कहा गया है कि श्राद्ध की तनिक भी वस्तु व्यर्थ नहीं जाती है, श्राद्ध न करने से हानि होती है। जो यह समझकर की जाए कि श्राद्ध न करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, श्राद्ध करने से तो कहां श्राद्ध नहीं करता तो लोग भला चाहे कुछ भी माने। यदि अपने पितरों का तर्पण नहीं करते, पिंडदान नहीं करते, तो हमारे जो पितृस्वर होते हैं वो लाचार होकर के अपने यजमान का रक्त चूसते हैं और उसे वो परेशान करते रहते हैं जब तक वो उनका श्राद्ध नहीं कर देते। श्राद्ध की वस्तुएं उसका रक्तपान करते हैं। जो उचित तिथि पर जल में अथवा साप से भी श्राद्ध नहीं करता तो फिर उसे साप देकर के भी चले जाते हैं। मार्कंडेय पुराण का कहना है कि जिस देश में अथवा कुल में श्राद्ध नहीं होता वहां वीर निरोग सताव पुरुष नहीं उत्पन्न होते। श्राद्ध के 12 भेद हैं। विश्वामित्र स्मृति भविष्य पुराण नित्य नैमिष्टिकम और काश्य वृद्धि नान्ति सपिंडन पार वर्णम गोस्मिन शुद्धि कर्मांग देविकम मात्रा एक पृष्ठि श्राद्ध, ये 12 भेद हैं। विश्वामित्र स्मृति भविष्य पुराण श्राद्ध के अधिकारी पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। पुत्र ना हो तो स्त्री करें। पत्नी के अभाव में सहोदर भाई और उसके भी अभाव में सपिंडों को श्राद्ध करना चाहिए। जमाता एवं दोहोत्र भी श्राद्ध के अधिकारी हैं। सभी के अभाव में राजा को सब सही व्यक्ति के धन से श्राद्ध करना चाहिए। दंतक का पुत्र तथा अनुपपीत पुत्र भी
श्राद्ध के अधिकारी हैं। श्राद्ध में ब्राह्मणों की संख्या 1 देव कार्य में, 2 पितृ कार्य में, 3 अथवा 1 ब्राह्मण ही आमंत्रित करें। और श्राद्ध में अत्यंत पवित्र 3 प्रयोगी जन और कर्तव्य नाम का मुहूर्त, दोपहर के कुल 24 मिनट का समय, तिल दोहोत्र, इन 3 वस्तुओं का मनु ने श्राद्ध में अत्यंत कहा है। श्राद्ध भोक्ता के लिए वर्ज्य 8 वस्तुओं, पुनः भोजन, यात्रा, भार ढोना, मैथुन दान लेना, हवन करना, परिश्रम कराना, अहिंसा करना, ये 8 चीजें श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मण को नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध के 72 अवसर वर्ष भर में आते हैं। 14 मनस्वादी एवं 4 वर्गादि तिथियां, 4 अंबिकाएं, आषाढ़ी और उसके बाद में उत्तराषाढ़ नक्षत्र का योग। इसी प्रकार से कार्तिक वैसाखी 16 अष्टकाएं और अगैन पुष माघ फाल्गुन दोनों पक्षों की सप्तमी अष्टमी तिथियां, 6 अनवष्टकाएं और पुष माघ फाल्गुन की अष्टिकाएं के पीछे वाली 9 की तिथियां, 2 निधन तिथियां एवं 2 ऐन योग उत्तरायण और दक्षिणायन, ये श्राद्ध के 72 अवसर आते हैं। इसी प्रकार से श्राद्ध के विषय में बताया, गया जी के विषय में बताया। बोले गया जी महाराज की। श्री भगवान कहते हैं कि राजन, अथते संप्रवक्ष्यामि तत्वानाम प्राकृते गुणे ज्ञानम निश्रये सार्थाय पुरुषात्याप दर्शनम यदक्षणे तत्ते हृदय ग्रंथि निवेदनम। श्री भगवान ने कहा कि अब मैं तुम्हें तत्वों का अलग अलग लक्षण बतलाता हूं। उसी के बाद में इसी प्रकार से भगवान के जो भक्त होते हैं उन्हें भगवान का चिंतन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि प्रिय भक्तों कहते हैं ना कि चिंतन करना हमारा काम है और हमारी चिंता करना भगवान का काम है। हम चिंतन करेंगे तो हमारी चिंता करेगा, यदि हम चिंता नहीं करेंगे तो उससे हमारी क्या फिक्र होगी। इसलिए भगवान का चिंतन हमेशा अपने हृदय में बनाए रखें। हरि तू पावे मौज सदा गोरी, मेरे संग कामा जाए तेरा देवल कुंड के लाए ते। आनंद मिलता है, ब्रजवासी है ना, तो ब्रजवासियों का भाव ही निराला होता है और ब्रजवासियों पे तो भगवान की कृपा कुछ अलग ही रहती है। किसी का दोष नहीं है, इन सब के रूप में वही नाचता है और वही नचा रहा है। कहते हैं ना, कोई एक है जग का बाजीगर, ये भेद सभी ने जाना है। किस देश का रहने वाला है ये भेद नहीं पहचाना है। जय हो। कोई एक है जग का बाजीगर, यानी कि कोई एक संसार का बाजीगर है, इस सारे संसार का। ये राज सभी ने, सबको मालूम है, लेकिन किस देश का रहने वाला है ये भेद किसी ने नहीं जाना। क्यों, किस देश में रहता है, किस भेष में रहता है, ये किसी ने नहीं पता लगाया और ना ही कोई जान पाएगा। कहा है कि अल्लाह है वही, मौला है वही, भगवान वही कहलाता है। अरे किसी एक का मालिक नहीं है वो, हर किसी से उसका नाता है। अल्लाह भी वही है, मौला भी वही है, भगवान वही है, ईश्वर वही है और भगवान भी वही कहलाता है, परमात्मा वही कहलाता है। ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, चाहे कहो श्री राम, मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम। चाहे कुछ भी कहो, किसी नाम से पुकारो उसे, लेकिन भगवान सबका एक है। ये तो संसार ने भगवान के अनेकों नाम बना दिए, क्योंकि जो कोई जिस नाम से पुकारने लगा भगवान उसी नाम से आने लगे। सभी का होता है, वो किसी एक का नहीं है। फिर वही बात आती है कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, और शुद्ध धारा और लक्ष्मी तो भैया पापी के भी हो। इस संसार में सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ देता है भगवान, लेकिन दुर्लभ है तो प्रिय दो ही वस्तु, संतों का संग, हरि की कथा, सत्संग, कीर्तन, यही चीज हमारे लिए दुर्लभ होती है। और हमारे पास हमको सब कुछ दिया है भगवान ने,
लेकिन जो वस्तु हमारे पास होनी चाहिए थी वो वस्तु का तो हमारे पास सबसे ज्यादा अभाव रहता है। इसलिए हमें सबसे ज्यादा उन वस्तुओं से काम लेना है, उनमें मस्त रहना है जिनसे कि हमारा कल्याण होता हो, उद्धार होता है। इसी प्रकार से बड़े बड़े संत, ऋषि, महात्मा, महर्षिगण इन्हीं बातों को समझाते हैं।